हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मेंस की डीआई को। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डीआई है बिकॉज लास्ट ईयर पर बेस्ड है, बट इसमें थोड़े से हमने चेंजेस करे हैं और इसको इस ईयर के हिसाब से, राइट, इसमें क्या क्या थोड़े बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं उसको हमने इंक्लूड करा है। इंटरेस्टिंग डीआई है, तो देखते हैं आपके पास किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी हुई है और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके, सो इस डीआई में है क्या, पहले हम समझ लेते हैं। वो हमसे बोलता है कि द लाइन चार्ट बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ कॉल्स इनबाउंड एंड आउटबाउंड मेड बाय 6 डिफरेंट कॉल सेंटर्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास लाइन चार्ट जो है ना वो क्या शो कर रहा है कि कितनी इनबाउंड, इनबाउंड मतलब कॉल आने वाली कॉल, और आउटबाउंड मतलब बाहर जाने करने वाली कॉल। ठीक है, तो इनबाउंड आउटबाउंड को इस तरीके से समझिएगा। ये 6 अलग अलग कॉल सेंटर्स में कितनी कॉल्स करी गई टोटल, वो दिया हुआ है। और टेबल आपको प्रोवाइड कराता है कि इनमें से इनबाउंड और आउटबाउंड कितनी कॉल्स हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मैं पी की बात करूं, ठीक है, तो पी आपके पास एक कॉल सेंटर है जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो कॉल्स हुई हैं, मतलब इनबाउंड और आउटबाउंड, वो मिलाकर कितनी है। अब देखो इनके बीच में गैप कितना है, 1 2 3 4, और इनके बीच में गैप कितना है 20 का, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 मतलब क्या, 5 5 के गैप पर है। तो अगर ये 260 है, मतलब ये आपके पास वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, 265 को रिप्रेजेंट करेगी। तो टोटल नंबर ऑफ इनबाउंड और आउटबाउंड जो कॉल्स करी गई पी की, वो कितनी है, 265 है। और उनका जो रेशियो दिया हुआ है इनबाउंड और आउटबाउंड का, वो आपके पास यहां पर दिया हुआ है। समझ में आया? यहां पर कुछ वैल्यूज आपके पास मिसिंग है। उसके लिए उसने नोट में हमें क्या बताया है कि इनबाउंड कॉल्स जो है ना, मतलब बाहर से आने वाली कॉल्स, वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों है। मतलब क्या, या तो बाहर से आने वाली कॉल होगी, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल वाली होगी, या फिर डोमेस्टिक, ठीक है, उसी कंट्री की वो कॉल होगी जो कि आई है। इसी तरीके से आउटबाउंड कॉल्स भी है कि इंटरनेशनल वाली और डोमेस्टिक वाली। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद उसने एक बात और हमसे बोली है कि के की वैल्यू क्या है, वो इंटीजर्स में, मतलब यहाँ पर के जो है वो इंटीजर, इंटीजर मतलब वो पॉइंट में नहीं होगा। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वो हमसे बोलता है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आउटबाउंड कॉल्स मेड बाय पी क्यू एंड आर। तो एक बात को समझो, देखो मेंस की डीआई है ना, ऑब्वियसली यहाँ पर आपका फोकस ज्यादा इस तरीके से होना चाहिए कि एक्यूरेसी ठीक है। ठीक है, स्पीड को तो हमें मेंटेन करके रखना है, बट एक्यूरेसी आपके पास हो, बिकॉज आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेते हैं यहाँ पर, राइट। अगर आप टाइम दे रहे हैं तो मतलब वो एक्यूरेट तो एक्चुअली होना चाहिए ना। तो यहाँ पर जैसे कि पी क्यू आर आपके पास तीन की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो आप वैल्यूज एक बार निकालो और उनको प्रॉपरली कहीं पर लिखना, लेकिन ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो बाद में जाकर। तो जैसे कि अगर मैं कॉल सेंटर पी की बात करूं, देखो टोटल आपके पास कितने कॉल्स हुए हैं, 265 हुए हैं। ये किस रेशियो में डिवाइडेड है, यहां से अगर हम देखें तो 53, 53 × 5, मतलब ये आपके पास इनबाउंड जो टोटल कॉल्स हुई है वो कितनी हुई है, 105 हुई है। और बाकी की आपके पास कितना, 150 160 यहाँ पर कॉल्स हुई होंगी। ठीक है, क्यू की सिमिलरली अगर हम बात करें तो क्यू आपके पास देखो, ये 240 से दो ऊपर मतलब 250 है। 250 ये आपके पास कितना, 50, मतलब 5 टाइम्स है, तो ये आपके पास 515, और ये 95। ठीक है, समझ में आ गया। आर की अगर हम बात करें तो आर देखो आपके पास ये 220 से 5 ऊपर मतलब 225 है। और रेशियो ये आपके पास 9, 9 से ये 25 बार जाएगा मतलब 100, और 125 यहाँ पर हो गया। तो देखो हमें क्या करना है, हमें इन तीनों का एवरेज निकालना है ना। अब लेकिन ये आपने अगर वैल्यू लिख ली है तो आपको ऐसे लिखनी चाहिए कि आगे कहीं क्वेश्चन में यूज हो तो दोबारा दोबारा आपको नहीं निकालनी पड़े। ठीक है, अब जैसे कि इसका आपको सिंपली क्या एवरेज चाहिए, तो ये आपके पास जाएगा 514 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास हो गया 138, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इन दोनों में फंस रहा है ये आपके पास। चलो 24 है, 1 बचा मतलब 0.33, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने हमसे बोला है कि इन कॉल सेंटर टी, इफ द नंबर ऑफ डोमेस्टिक इनबाउंड कॉल्स मेड इज 70 एंड इंटरनेशनल आउटबाउंड कॉल्स मेड इज 45। वो बात कर रहा है कॉल सेंटर टी की। तो टी में अगर हम देखें टोटल आपके पास कॉल्स कितनी है, 185 है। ये 22:2 के रेशियो में डिवाइडेड है। वो हमसे ये बोलता है, हम जानते हैं देखो इनबाउंड कॉल्स है और आउटबाउंड कॉल्स है ना। इसमें इंटरनेशनल है
और डोमेस्टिक है, सिमिलरली इसमें भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक है। वो हमसे सिंपल ये बोलता है कि डोमेस्टिक इनबाउंड कॉल्स जो है ना वो 70 है, मतलब आपके पास इनबाउंड कॉल्स डोमेस्टिक ये 70 दिया हुआ है, और जो इंटरनेशनल आउटबाउंड कॉल्स हैं वो 45 है। मतलब आउटबाउंड कॉल्स में इंटरनेशनल आपके पास 45 दिया हुआ है, और वो हमसे ये बोलता है कि जो नंबर ऑफ डोमेस्टिक आउटबाउंड कॉल्स है वो 6 के मल्टीपल में है, बट लेस देन 35 36। ओके, मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डोमेस्टिक आउटबाउंड मतलब इनकी वो बात कर रहा है कि ये आपके पास 6 के मल्टीपल में है, और लेस है किससे, 36 है। मतलब इनकी वैल्यू 30, 24, 18, 6 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए वो हमसे डिफरेंस पूछता है किसका, नंबर ऑफ डोमेस्टिक आउटबाउंड कॉल्स, डोमेस्टिक आउटबाउंड मतलब इनका, और इंटरनेशनल इनबाउंड कॉल्स मतलब इनका, इन दोनों का वो डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको मैं एक दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 185 है। ठीक है, और ये 22:, के रेशियो में डिवाइडेड है। ठीक, अब एक बात को समझना, देखो 185 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 5 × 35 37 लिख सकता हूं। इसके अलावा तो फर्दर ये फैक्टराइज हो नहीं सकते हैं। अब ये वैल्यू आपको 22:, के रेशियो में डिवाइड करनी है, जहां पर के की वैल्यू क्या है, वो इंटीजर में, मतलब 1 2 3 इस तरीके से होगी। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ ना कि इसका हमें एक ऐसा मल्टीपल देखना है जो कि इन दोनों में से कोई हो। 5 वो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, 37 होगा। अगर 37 होगा जिसमें से 22 आपके पास यहां पर है, मतलब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 15 आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग के कितना है, 15 आ रहा है। ये हमने फैक्टराइज करके देख लिया कि किस रेशियो में वो डिवाइड हो सकता है। एक तरीका आपके पास ये है, अगर ये आप करेंगे इन दैट केस देख लो, 22:15 मतलब आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, इंटू 5 अगर हम कराएंगे तो 110 हो जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास कितना है, 15, 15 × 5 अगर हम कराएंगे तो 75 हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आई। अब आप देख लो ये आपके पास कितना हुआ, इसके अकॉर्डिंग 30 हो गया, और ये आपके पास वैल्यू कितनी, ये 40 हो गई। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 10। तो 10 अगर हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सारे के रिस्पेक्ट में, के की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो 10/15 मतलब 0.66, 0.66 के, मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, जैसे कि उसने ये कंडीशन हमें दी है ना कि 6 के मल्टीपल में और 36 से लेस है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब करके फिर से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ, देखिए। ओके, सो वी नो दैट हमारे पास रेशियो ये दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये 70 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 22 का हमें एक ऐसा मल्टीपल देखना पड़ेगा जो कि 70 से ज्यादा हो, मतलब इंटू 4, तो 88 तो ये होगा ही होगा। इस बात को समझे आप। और एक और चीज क्या है, यहाँ पर देखो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, ये आपके पास कितना बना रहा है, 115 बना रहा है। टोटल आपके पास कितना है, 185 है। इसका मतलब जो बाकी का बचा हुआ 70 है, वो ये दोनों वैल्यूज बनाएंगी मिलकर, इजंट इट। अगर ये दोनों वैल्यूज मिलकर 70 बनाएंगी, हमने 88 देखा यहां पर, इस वैल्यू को अगर मैं चेक कर रहा हूं तो आपके पास 70 यहां पर चला गया, बचे कितने, 18, 18 आपके पास यहां आ गए, तो बचे कितने, 52, 52 यहाँ आएंगे। ये आपके पास क्या अगर हम देखें 6 के मल्टीपल में नहीं है, जो कि 36 से लेस है, इजंट इट। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। और तरीका आप क्या कर सकते हैं, फिर देखिए 22 का हमने और मल्टीपल देखा, इंटू 5 अगर हम कराएंगे तो 110 आया। 110 अगर ये आपके पास वैल्यू आई, 70 ये है, तो ये आपके पास 40 हो गया। अगर ये 40 हो गया, टोटल इसका सम कितना है, 70 है। मतलब ये बराबर 30 का आ जाएगा, देखो 6 के मल्टीपल में है और 36 से लेस है। ये कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अभी इससे प्रीवियस जो मैंने तरीका बताया था उसमें भी इनकी वैल्यूज यही आ रही थी। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो अगेन वही चीज आपको जो निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब 10। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखो ये इंटू 5 टाइम्स है, तो इसका इंटू 5 टाइम्स मतलब ये आपके पास टोटल 75 है। तो के की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी।
अगर कुछ भी पॉइंट इसमें क्लियर नहीं हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यहां से देखो के की वैल्यू 15 आ गई, अगेन आपके पास इसका राइट आंसर क्या, बी ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको तरीका आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो। थर्ड तरीका इसमें क्या है, अभी तो हमने क्या करा, ये 22 के मल्टीपल में हमने चेक करे। अब थर्ड तरीका आप क्या यूज कर सकते हो, ये जो वैल्यू है मतलब जो आउटबाउंड डोमेस्टिक है, इसमें आप वैल्यूज पुट करके देखो। बिकॉज क्या 6 के मल्टीपल में उसने बोला है ना, तो 6 हो सकती है, 12 हो सकती है, 18 हो सकती है, 24 हो सकती है, 30 हो सकती है। इन सबको पुट करके एक बार देख लो, आपके पास फिर वही चीज, ये रेशियो आना चाहिए। अगर रेशियो नहीं आता है तो आप उन वैल्यूज को कैंसिल आउट करते हुए जाएंगे। इस तरीके को आप अपने आप यूज कर सकते हैं। मैंने 3 तरीके इसमें बता दिए हैं, आपको जो बेटर लगे आप उसको यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे बता जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो हमसे बोलता है कि द नंबर ऑफ आउटबाउंड कॉल्स मेड बाय एस। ठीक है, एस की वो बात कर रहा है, यहां पर ऑब्वियसली इनकी वैल्यू नहीं दी हुई है, बट ये आपके पास 185 है। ठीक है, तो 185 टोटल है। यहां पर वो आउटबाउंड कॉल्स की बात कर रहा है, ये 30% लेस है किससे, जो आर के आउटबाउंड कॉल्स है। अब देखो आर आपके पास कितना था, ये था 225, जिसमें से ये 100 था, तो वो बात कर रहा है इससे 30% लेस है, मतलब ये 70 होगा। टोटल आपके पास ये कितना था, 185 था, 70 अगर आपके पास आउटबाउंड कॉल्स हो गई तो इनबाउंड कॉल्स बाकी की बची हुई कितनी हो जाएंगी, 115 हो जाएंगी। इजंट इट, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अच्छा, फिर वो आगे हमसे क्या बोलता है कि द नंबर ऑफ इंटरनेशनल इनबाउंड कॉल्स। अब देखो फिर वही चीज आ गई कि ये 115 आपके पास है इनबाउंड, और आउटबाउंड आपके पास कितने 70 हैं। वो हमसे ये बोलता है इंटरनेशनल इनबाउंड, इसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, आउटबाउंड में भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना आपके पास, वो 50% है ऑफ इट्स आउटबाउंड कॉल्स। अगर हम आउटबाउंड कॉल्स की बात करें तो वो 70 है, इसका 50% मतलब 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर ये 35 है तो बाकी का बचा हुआ कितना, 15 और 20, ये आपके पास 80 हो जाएगा। इजंट इट, समझ में आया। और वो हमसे क्या बोलता है, ऑल्सो द नंबर ऑफ डोमेस्टिक आउटबाउंड कॉल्स मेड बाय एस, मतलब वो बात कर रहा है आउटबाउंड कॉल्स डोमेस्टिक, इनकी बात कर रहा है। वो आपके पास 37.5% लेस, 37.5% लेस जैसे ही आता है तो ये क्या होता है आपका 5/8 होता है। ठीक है, तो 5/8 है किसका, जो आपके पास डोमेस्टिक इनबाउंड कॉल्स है। इनबाउंड कॉल्स में डोमेस्टिक मतलब 80 का 5/8 है, तो ऑब्वियसली 50 हो जाएगा। अगर ये 50 हो गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। उस टाइम से क्वेश्चन में पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटरनेशनल आउटबाउंड कॉल्स, मतलब आउटबाउंड कॉल्स में इंटरनेशनल अगर हम देखें तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया ना कि किस तरीके से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ डोमेस्टिक इनबाउंड टू डोमेस्टिक आउटबाउंड कॉल्स मेड बाय क्यू इज 8:15। ओके, तो क्यू में अगर हम बात करें, ये आपके पास टोटल कितना है, 250 है, 5 टाइम्स था तो ये 95, और ये 515 हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमसे ये बोलता है, अगर हम देखो इनबाउंड की अगर हम बात करें और आउटबाउंड की, तो ये आपके पास 95 है, ये आपके पास 155 है ना। तो वो बोलता है क्या, डोमेस्टिक इनबाउंड, मतलब इसमें इंटरनेशनल है और डोमेस्टिक है, सिमिलरली इसमें भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक है। तो वो इनबाउंड में जो डोमेस्टिक है और आउटबाउंड में जो डोमेस्टिक है, उनका वो रेशियो दे रहा है 8:15, मतलब ये आपके पास 8:15 के रेशियो में है, राइट। और जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल इनबाउंड कॉल्स हैं, मतलब इनबाउंड कॉल्स में इंटरनेशनल, ये जो आपके पास वैल्यू है ना, वो बोलता है ये 68.7/5 है, 0.75 है। ये वैसे होता है इक्वल्स टू किसके, आपके पास 11/16 के बराबर होता है, तो इस वैल्यू को थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। ऑफ व्हाट, जो इंटरनेशनल आउटबाउंड कॉल्स हैं, इंटरनेशनल आउटबाउंड कॉल मतलब इतना। तो आपके पास ये अगर 11 है तो ये आपके पास 16 है। एक काम करो, इसको एक्स एक्स मान लो, इसको वाई वाई मान लो, बिकॉज दोनों आपके पास क्या है, वो रेशियोज हैं बट डिफरेंट है। ठीक है, हमें डिफरेंस पता करना है किसका, जो नंबर ऑफ डोमेस्टिक इनबाउंड कॉल्स है और जो इंटरनेशनल आउटबाउंड कॉल्स है। ओके, तो डोमेस्टिक में इनबाउंड कॉल्स है ना, मतलब इसका 8x का
और जो इंटरनेशनल में आउटबाउंड कॉल्स है, आउटबाउंड इंटरनेशनल मतलब 18y, इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पर तो आपको देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको x और y पहले वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। किस तरीके से? जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूँ तो 8x प्लस 11y इज इक्वल टू 95, और दूसरी आपके पास हो जाएगी 15x प्लस 16y इज इक्वल टू 155, है ना। या तो आप दोनों को सॉल्व कर लें, या एक काम कर सकते हैं, अगर मैं रेशियो ले लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास x और y का रेशियो आ जाएगा, उससे भी हम कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास हो गया 19, ठीक है, ये आपके पास हो गया 31, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 824x प्लस 31 मतलब 341y इज इक्वल्स टू 19 इंटू 15, तो 15 20 30, ये आपके पास जाएगा 285x प्लस 16 इंटू 320, 304y, है ना। तो यहाँ से देख लो, ये आपके पास इस साइड आया तो 37y इज इक्वल्स टू, ये उस साइड गया तो 248, ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया 7 एंड 3x। और यहाँ से देखो आपके पास x और y का जो रेशियो आ रहा है ना, वो 1:1 आ रहा है। अगर 1:1 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये आपके पास क्या 19 के बराबर होगा, तो 19 95 के बराबर, मतलब एक की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आपके पास देखो दो इक्वेशंस थी, एक ये इक्वेशन थी, एक ये इक्वेशन थी। या तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते थे, मैंने क्या करा, इनका रेशियो ले लिया, जिससे कि मेरे पास x और y का रेशियो आ गया। x और y का रेशियो बराबर है, तो हमने यहां से वैल्यूज को चेक कर लिया कि ये दोनों बराबर 19 के, तो 19 बराबर अगर 5 के, मतलब एक बराबर 19 बराबर 95 के, तो एक बराबर 5 के हो जाएगा। समझ में आया? अब सिंपली हमें क्या करना है, अगर एक बराबर 5 के, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, और x और y सेम है जो कि एक बराबर 5 के हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो 5 बाहर आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब 8, तो 40। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40, मतलब ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रोच समझ में आई क्वेश्चन को करने की, कि किस तरीके से मैंने अप्रोच करा और कैसे कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम आंसर पर आ गए। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो हमसे बोलता है कि नंबर ऑफ आउटबाउंड कॉल्स मेड बाय यू, ठीक है, यू की अगर हम आउटबाउंड कॉल्स की बात करें, यू आपके पास कितना था, ये था 245, ठीक है, ये दोनों मिलाकर कितने 49, तो 5 टाइम्स जाएगा। यहाँ पर हमें देख रहे हैं आउटबाउंड कॉल्स, है ना, तो 26 इंटू 5, ये जो आपके पास वैल्यू है वो कितना परसेंट ज्यादा है किससे, जो इनबाउंड कॉल से आर के। आर आपके पास टोटल कितना था, ये 225 था, ठीक है, और ये भी आपके पास कितना 125 बना रहा था। तो इनका रेशियो सिंपली ले लिया मैंने, और कुछ नहीं करा है, यहाँ पे पास 25 हो गया, तो इससे ये कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, 1/25 इंटू 100, मतलब 4% ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? समझ में आए डीआईवाई को हमें किस तरीके से यूज करना होता है, कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं इनको सॉल्व करने के लिए।